चित्तं सर्वार्थं तदसंख्येय वासनाभिः चित्रमपि परार्थ संवत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति विनिवृत्ति। मनुष्य जन्म जो हमें मिला है वह विशेष है, और मनुष्य जन्म में भी जब हम खुद को पहचानते हैं सही अर्थ में तो वो और भी विशेष है। और यही विशेषत्व वह स्वभावता दिया है, यानी हमें कल्पना भी नहीं होती कि ये हम कर सकते हैं, हम बन सकते हैं, फिर भी जब प्रयत्न करने लगते तो हो जाता है। सिर्फ प्रयत्न करते समय सातत्यपूर्ण होना चाहिए और विश्वासपूर्ण होना चाहिए। ये बात अगर हम हमारे जीवन में लाते हैं तो हम कोई भी कार्य बहुत ही सहजता से कर सकते हैं, और ये विशेष ऐसा भाव, विशेष ऐसी ताकत मनुष्य मात्र में मौजूद है। सिर्फ करने के लिए कितना समय लगेगा ये हमारे तीव्रता के ऊपर निर्भर है, हमारे सातत्य के ऊपर निर्भर है। जैसे हमें अभी लगभग 1.25 महीना हो गया पाठशाला में आते हुए, और जब से हम आए एक एक दो दो सूर्य नमस्कार के राउंड बढ़ाते बढ़ाते 5 राउंड तक आ गए, और भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका सातत्य का परिणाम ऐसा हुआ कि हम पहाड़ चढ़ सके, यानी छोटे बच्चे पहाड़, और वो भी बारिश की ऋतु में, कैसे चढ़ सकते हैं? तो ये अशक्य लगने वाला कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पांव मजबूत हो गए, हमारा शरीर मजबूत हो गया, यानी कुछ हद तक, और इतना हम कर सके। और ये भी नहीं, देर रात आने पर भी सुबह उठ गए और योग भी कर लिया, सभी ने सूर्य नमस्कार भी कर लिए। ये सातत्य है, और सातत्य की ताकत है। हमारा जीवन ये ऐसा दिया है कि उसमें कैन डू वृत्ति बनाए रखना, बनाए रख सकते हैं और बन सकते हैं, हो सकते हैं। ये ताकत भगवान ने हमें दी हुई है, और ऐसी ताकत हमें मिली है, इसका भान होना, ये स्वाध्याय है, ये खुद का अभ्यास है, ये आत्मभाव भावना खड़ी करनी है। यानी आत्मभाव यानी मैं खुद कौन हूं, इसका मूलतः पता होना, और उस भावना को स्थिर रहना, सहज करना। और ये सहज हो जाती है तो मैं कर सकता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। एक उदाहरण देता हूं छोटा, आपने भी सुना होगा, फिर से समझने के लिए बताता हूं। 2 विद्यार्थी अवस्था के जो बच्चे थे वो चले गए जंगल में। हम जैसे जंगल में गए थे, पहाड़ों में गए थे, वैसे वो भी चले गए। 2 ही थे, एक छोटा था
बहुत ही चौथी पांचवी की उम्र वाला, और एक बड़ा था 14-15 की उम्र वाला। यानी दोनों में उम्र में अंतर था। दोनों चले गए जंगल में, बहुत प्यास लगी। उस समय पानी पीने के लिए कुछ बोतल या तो कुछ ऐसा नहीं था, और उनको बहुत प्यास लगी। घूमे घूमे और बहुत प्यास लगी, और एक ढूंढते ढूंढते उनको कुआं मिला। कुआं मिला तो जो बड़ा था उसने प्रयत्न किया पानी निकालने का। उसका कोई बांध काम नहीं हुआ था, और एक जगह पर थोड़ी अच्छी जगह थी, उसको टहनियों को पकड़ पकड़ कर जो पेड़ पौधे उगे थे, और उसमें से पकड़ पकड़ कर नीचे जा रहा था, तो नीचे गिर गया पानी में। तो पानी में गिर गया तो उसको तैरना आता था, और उधर एक रस्सी भी रखी थी वैसे तो, लेकिन अभी वो छोटा था, उसको पता नहीं चला कि अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसने उस रस्सी को छोड़ा, क्योंकि उसको मन में था कि बस इसको बचाना है, इसको ऊपर निकालना है। छोटा जो चौथी पांचवी का लड़का था, उसने क्या किया, रस्सी को उस पेड़ को बांध दिया और नीचे छोड़ दिया, और उसको पकड़ने के लिए बोला, और पकड़ा। जो बड़ा था ना, वो उसने पकड़ लिया, लेकिन उसकी ताकत नष्ट हो गई थी। तो उसने खींच खींच के छोटे ने तो पूरा ऊपर निकाल दिया, उसको पूरा ऊपर निकाल दिया। और दोनों ने फिर पानी भी पिया थोड़ा बहुत, लेकिन डर गए थे अभी क्या करना। फिर गांव में चले, और वैसे ही प्यासे वो गांव में चले आ गए। जो घटना हो गई थी वह बड़े ने बताई कि मैं गिर गया था कुएं में, और छोटे ने मुझे निकाल लिया। अभी छोटे की ताकत, वो जो बड़ा था ना उसका लगभग 45-50 किलो वजन था, और छोटा था उसका 20-25 किलो, 27 किलो के आगे नहीं था, और उसने उसको खींच लिया नीचे से। तो लोग बोलने लगे कि ये कैसा संभव है, ये संभव ही नहीं है। तो गांव में चर्चा होने लगी कि ये छोटे बच्चे ने बड़े को निकाला, कैसे निकाल सकता है। एक बुजुर्ग तब उधर आया, उसकी ज्यादा उम्र थी, वो उधर आया और वो बोला कि बैठो, और उसको बुलाया, दोनों को बुलाया। गांव वाले भी बैठे थे, गांव के पंचायत के स्थान पर। और बुजुर्ग ने बोला कि ये जो छोटा है ना, उसको किसी ने बताया नहीं कि तू नहीं कर सकता, और इसलिए उसने निकाला। इस पर विश्वास रखो कि इसने निकाला है। क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। ये उसको ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो बस इसको निकालना है, यही तो ध्यान में था, तो मैंने निकाल दिया। मेरे मन में भी नहीं आया कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैंने बस पूरी ताकत लगाया और निकाला उसको। तो ये जो मन की जो बात है, मन अगर सोचता है कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं ऐसा लगता है तो कर सकता है। तो मन की विशेष ताकत को समझते हुए योग दर्शन क्या कहता है, महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि हमारे अंदर विशेष दर्शन बनने की ताकत है, और खुद को पहचानो कि मेरे अंदर वो ताकत है, और मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, हो सकता हूं। ये ताकत हम में भी आ रही है, और हम भी कर सकते, बन सकते हैं। और इससे हमने पिछली बार देखा कि शुभेच्छा से लेकर के शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भाविनी, तुर्यगा और ब्रह्मैव केवलम, ब्रह्म तक बनने की ताकत हमारे अंदर है। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। और भी इस सूत्र पर कुछ लेंगे, लेकिन आज समय के कारण आज रुकते हैं। सभी को नमस्कार।